हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज 14 दिसंबर है और आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है एमपीपीएससी से रिलेटेड, इसके बारे में जानना अपन को ज़रूरी है। तो आज की खबर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं: 2019 के इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड, 2020 की ज्वाइनिंग से रिलेटेड और 2023 के प्रीलिम से रिलेटेड कुछ तथ्य आंकड़े दिए गए हैं। इनके बारे में अपन को जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट खबर है कि एमपीपीएससी 2 साल में 85,000 अभ्यर्थी घटे हैं। 2023 में 2,30,000 अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, है ना, प्रीलिम्स में। इसका रीज़न साफ है कि जो है तो 4 साल से खाली पदों पर नियुक्ति नहीं हुई, और सीधी सी बात है कि अगर प्रोसेस पूरी नहीं होगी तो अधूरे काम के लिए कोई क्यों रुकना चाहेगा। तो जो अभ्यर्थी ये घट रहे हैं, ये कहीं और किसी दूसरे एग्ज़ाम या कि कोई दूसरा जो है तो रास्ता अपना रहे हैं एमपीपीएससी को छोड़ के। तो देखिए, खबर देख लेते हैं। एमपीपीएससी ये जो 17 अभी दिसंबर को होने वाली है, इसके बारे में दिया है कि 10 से 12 सामान्य अध्ययन का और जो है तो 2:15 से 4:15 तक सीसेट वाला पेपर होगा। ये खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि 2023 की परीक्षा में 2,30,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2022 में यह संख्या 2,75,000 यानी 2.25 लाख थी, जबकि 2021 में आवेदकों की संख्या 3,15,000 से भी ज़्यादा थी। और 2021 से पहले ज़्यादातर अभ्यर्थियों की संख्या 3 लाख के पार ही रही है। ठीक है, अब 2018 के बाद अब तक किसी भी परीक्षा में नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या भी घट रही है। 2023 में 229, 2022 में 427 और 2021 में 283 पद हैं। ठीक है, 2019 और 22 के बीच में कुल 1,541 पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ज्वाइनिंग रुकेगी, प्रोसेस रुकेगी, तो अभ्यर्थी तो घटेंगे ही, है ना। खैर, 17 दिसंबर को अपना ये प्रीलिम्स होना है और 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इंदौर में शामिल होंगे। इंदौर अब चूँकि गढ़ी है ना, तो वहाँ पे जो है तो ज़्यादा परीक्षा केंद्र भी हैं। खैर, ये अपने काम की चीज़ नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया है 2019 के बचे इंटरव्यू खटाई में 2020 में फाइनल लिस्ट के बाद भी नियुक्तियाँ अटकी हुई हैं। तो देखिए, 2019 में ऐसा हुआ था, जो मामला जो सबसे पहले फंसा है 2019 में ही, 2019 की पीएससी में ही फंसा है, क्योंकि उसी समय ओबीसी रिजर्वेशन भी बढ़ाया गया था। तो देखिए, इसमें ऐसा हुआ है कि मेन लिस्ट वालों के इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मामला कोर्ट में फंसा है और कुछ अभ्यर्थियों को कोर्ट ने जो है तो इंटरिम रिलीफ दी है कि इनके भी इंटरव्यू कराए जाएं। ठीक है, और उनके इंटरव्यू अभी हुए नहीं हैं, और जब तक उनके इंटरव्यू नहीं होंगे तब तक बाकी लोगों की जिनके हो चुके हैं उनकी भी प्रोसेस कुछ आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब 2019 का मामला अगर फंसा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद वाले किसी भी पीएससी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी। जैसे कि 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, 5-6 महीने हो गए, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि सीनियरिटी गड़बड़ हो जाएगी। अगर 2020 वालों को पहले ज्वाइनिंग दे देंगे तो 2019 वाले उनसे जूनियर हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मतलब मामला क्लियर है कि अगर 19 का जो ये मैटर चल रहा है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी हो जाए, 20, 21, 22, 23 किसी भी साल का कुछ भी फाइनल रिजल्ट आ जाए, कहीं कुछ नहीं होने वाला जब तक 2019 का क्लियर नहीं होगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब इनको पता है कि 2019 के चीज़ें ठीक नहीं होने से अब बाकी चीज़ें नहीं, बाकी साल की पीएससी की प्रोसेस नहीं बढ़ेगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो ये 2019 वाला क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें जानबूझ के मामला, कोर्ट भी कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है, तो फंसाए ही जा रहे हैं, लगातार ही फंसाए जा रहे हैं। तो हो सकता है अब इसके पीछे कोई मंशा हो, अब जो भी हो। तो खैर, ये देखने वाली बात होगी कब तक प्रोसेस आगे बढ़ेगी और कब अपने एमपी में भी रहे तो पीसीएस अधिकारियों की ज्वाइनिंग भर्तियां शुरू होंगी। तो देखिए, आखिरी नियुक्ति 2018 में हुई थी, ये तो खैर सबको पता है ना, कोई नई खबर नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों के रिव्यू लिए गए हैं। एक ने बताया कि मेरे 7 साल खराब हो गए और आगे भी उम्मीद नहीं है, कैसा क्या होगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, मुझे मतलब ये बोलते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है। जैसे अपने यहाँ एसआई हो गई, ठीक है, एसआई भर्ती को आए लगभग 6 साल पूरे हो गए हैं, और ऐसे ही पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति आखिरी बार 5 साल पहले हुई थी। सोचिए, ऐसा स्टेट जहाँ पे पूरी जो है ना कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका की मैं बात करूँ, उसमें किसी अधिकारी की ही भर्ती नहीं हो रही है, कैसे काम चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, कोई भी चीज़ कैसे प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये सोचने वाली बात है कि सरकार को ये सब समझ क्यों नहीं आ रहा है।
तो खैर देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। अभी फ़िलहाल जो 2023 वाले हैं आपके लिए 2-3 दिन बचे हैं, तो आप फ़िलहाल उस पर फोकस करिए। बाकी आगे जो भी होगा तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।